हर हर महादेव। दर्शकों, भोले की भक्ति और श्रद्धा का एक और चमत्कार आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। जी हाँ, कावड़ यात्रा चल रही है और आपको पता है हर कावड़ियों में भोले छुपे होते हैं। जी हाँ, हर कावड़ियों में भोले छुपे होते हैं। न जाने कितनी कितनी दूर वो पैदल यात्रा करके कावड़ लेकर आते हैं, दिल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति भोले के प्रति। चलिए तो कहानी पर आते हैं दर्शकों, ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक लड़के की जिसका नाम था दीपक। दीपक हर साल लोगों को कावड़ ले जाता लाता देखता था। उसके मन में भी हमेशा ये होता था कि मैं भी कावड़ लेकर जाऊंगा। और वो शुरू से शंकर भगवान पर बहुत विश्वास करता था। जी हाँ, महादेव का वो बहुत बड़ा भक्त भी कह सकते हैं। उसकी भगवान शंकर में गहरी आस्था थी। वह सीधा साधा एक साधारण सा नौजवान युवक था। दीपक के माँ बाप नहीं थे। वह अकेला रहता था। हालांकि वो समझदार हो चुका था। खाना जो है उसे आसपास में कोई ना कोई रिश्तेदार दे ही देता था या गांव के लोग भी दे देते थे। और कभी कभी जो उसे छोटा मोटा खुद बनाना आता था तो वो बना के खा लेता था। आपको पता है गांव में वैसे भी लोग एक दूसरे की मदद कर ही देते हैं। और यहाँ तक कि गांव में लोग ये नहीं सोचते कि आज हमने खाना खिलाया कल हम नहीं खिलाएंगे। वो लोग ऐसा नहीं समझते। गांव में आज भी लोगों के घरों में अन्न के भंडार भरे होते। इसलिए वो इस लड़के दीपक को भी हमेशा कोई भी खाना दे जाता था। लेकिन जब भी वो इन कावड़ियों को आते और जाते देखता था तो उसके जीवन का भी एक उद्देश्य हमेशा यही रहता था कि मैं भी महादेव की सेवा करूंगा। हर साल सावन में जब कावड़ शुरू होती थी, कावड़ की यात्रा, तो दीपक की आंखों में एक अलग चमक आ जाती थी। बाकी लोग जैसे कावड़ की यात्रा पर जाते थे तो दीपक भी सोचता था अगले साल मैं भी कावड़ लेकर जाऊंगा। तो अगला साल जब आता है तो दीपक भी अपने इष्ट देव का नाम लेकर बोल बम कहता हुआ निकल चलता है। दीपक को कावड़ ले जाते हुए कम से कम 4 साल गुजर चुके थे। 5वां साल जैसी आया, दीपक की तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा शरीर ये कठिन यात्रा सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर से सावन आ गए थे और दीपक हर सावन कावड़ यात्रा पे जाता ही था कावड़ लेकर। तो डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि ये यात्रा तुम सहन नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा शरीर कमजोर हो चुका है, तुम्हारी तबीयत खराब है। गांव वालों ने भी कहा कि बेटा इस बार मत जा, भोले समझेंगे। लेकिन दीपक क्या, दीपक हंसा और यही बोला अगर मैं बाबा के दरबार तक नहीं गया तो जीने का क्या मतलब, जो होगा बाबा की मर्जी से होगा। जैसे तैसे कमजोर शरीर के साथ वो निकला। कांधे पर कावड़, होठों पर नाम, धूप, पथरीले रास्ते, पैरों में छाले, पर कोई शिकायत नहीं। रास्ते में कई बार बेहोश भी हुआ, पर हर बार कोई ना कोई अजनबी आकर उसे सहारा दे देता था। दीपक समझ गया ये कोई इंसान नहीं, स्वयं भोले ही हैं जो मेरी राह को और भी आसान बना रहे हैं। जब वो भोले बाबा के धाम पहुंचा तो उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। कांपते हाथों से उसने जल चढ़ाया और वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बोला भोले अब चाहे ले चलो, पर मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। लोगों ने देखा जैसे ही उसने जल चढ़ाया उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज आ गया। बीमार शरीर में उसके जैसे फिर से जान पड़ गई और खुद उसे यह बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मेरा शरीर बीमार था। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई बीमारी, कोई तबीयत थी ही नहीं। मतलब कि भगवान भोले ने जैसे कि उसकी सारी बीमारी खुद ही हर ली। और वो आज भी हर साल यूं ही कावड़ लेकर जाता है और उसकी स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी। दीपक अच्छी जगह नौकरी करने लगा था, कमाने लगा था, खुद अपने आप से घर में बनाकर खाने पीने भी लगा था। गांव के लोग और उसके रिश्तेदारों ने उसके लिए लड़की ढूंढना भी शुरू कर दिया। दर्शकों, ये था भगवान भोले का चमत्कार। आज भी लोग कहते हैं कि अगर भक्ति सच्ची हो तो भोलेनाथ खुद रास्ता बनाते हैं। दीपक की कहानी उन हजारों श्रद्धालुओं को प्रेरणा देती है जो हर साल कावड़ लेकर निकलते हैं, ना सिर्फ अपने तन से बल्कि अपने मन और आत्मा से भी। तो दर्शकों, इसी कहानी को समाप्त करते हुए एक साथ बोलते हैं बोल बम, हर हर महादेव।